नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स इंग्लिश मीडियम और उसका भी 4 चैप्टर। और 4 चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है ना। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप देखेंगे तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं पूरा टोटल बेसिक से, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम, कैसे दिखती है। इसके जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स भी किए। वर्ड प्रॉब्लम को बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने समझाया कि अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है तो उसके इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, ठीक है ना। और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन ये आगे पढ़ेंगे हम। आज की क्लास में हम 4.1 एक्सरसाइज है इसको हम कवर करेंगे, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप प्रॉपर तरीके से एक तरफ से उसको देखते चलिए, नोट करिए। नोट करने के बाद में इसके प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अगर प्रैक्टिस नहीं की तो काम अधूरा रहेगा, ये बात याद रहे। क्वेश्चन चाहे कितना भी समझ में आ जाए, जब तक आप खुद बना के नहीं देखेंगे तब तक वो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है एग्जाम में, ये बात याद रखना, ठीक है। हम बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ते हुए जा रहे हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट अगर बनाना है तो आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है। प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना आप स्मूथ होते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम। मैं आपको बता दूं ये मेरी 60 में बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन है, आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में इंडिया के हर कोने से बच्चे टीच टेक के माध्यम से पढ़ चुके हैं, अपना फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स बना चुके हैं। 100 में से कई सारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि 100 में से 100 मार्क्स ला चुके हैं, ठीक है। और आप भी इस कतार में यहाँ पर खड़े हो सकते हैं और आप भी 100% कवर कर सकते हैं, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। टीच टेक एप्लीकेशन सर कोर्स अगर हमें एक साथ में चाहिए, पूरा कंप्लीट चाहिए तो कैसे मिलेगा? तो प्ले स्टोर पर टीच टेक एप्लीकेशन अवेलेबल है। आप यहाँ पर जाएंगे, पूरा कंप्लीट इंटायर हर एक एग्जाम्पल, बेसिक कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ में इसमें नोट्स मिल जाएंगे और प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, सब कुछ है। जितना 10th क्लास को रिक्वायर्ड है सारी चीज़ें वन टाइम आपको यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इंट्रोडक्शन कर चुके हैं हम, ये सारी बातें समझ चुके हैं। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसी दिखती है, ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है ना, 2 वर्ड प्रॉब्लम है इसमें, इस पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। कैसे इससे बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में कैसे इक्वेशन को बनाते हैं, आप देख लेना। अगर ये नहीं देखा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इस बात को चेक कर चुके हैं एग्जाम्पल में। और आज के इस क्लास में हम इनको पहचानेंगे कि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बड़ा सिंपल सा काम है, बहुत ही सिंपल। अगर आपको ऐसी दिखने लगे इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ऐसी अगर दिखने लगे तो आप समझ जाना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। याद रहे कि यहाँ पर जो a b c लिखा है ना, a b और c, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है, कोई भी दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बस एक शर्त है, शर्त तो रहेगी, मैथ्स पढ़ रहे तो शर्त रहेगी, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। बाकी 0, a के जगह 0 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखना मैं रखता हूँ 5 / 2 x² - √3 / 7 x + 11 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर दिखाई दे रहा ना कि भाई यहाँ पर a की जगह इतना लिखा हुआ है, b की जगह इतना लिखा हुआ है और c की जगह इतना लिखा हुआ है, तो ऐसा होना चाहिए। और जो x की पावर है ना, आपको ये दिखना चाहिए कि x की पावर कितनी है। देखिए यहाँ पर ऐसा समझिए आप, यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ x तो है ही नहीं, तो x की पावर कितनी है, 0 है। भाई जहाँ x ही नहीं है, जो कांस्टेंट टर्म है उसमें x की पावर कितनी होती है, 0 होती है। मतलब पावर्स जो है वो होल नंबर होना चाहिए और मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, ना तो 2 से ज़्यादा ना तो 2 से कम, ठीक है। तो ऐसा होना जरूरी है, तो उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको देखिए a + b होल स्क्वायर,
ए प्लस बी होल क्यूब, ऐसे फार्मूले आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, ए माइनस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब। तो ये फार्मूले जब तक मालूम नहीं रहेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कई बच्चे बोलते सर क्वेश्चन बन नहीं रहा, अरे फार्मूला याद है क्या? नहीं सर फार्मूला तो याद नहीं है, फिर कैसे बनेगा? तो फार्मूले याद होना जरूरी है। देखिए आपको इसमें ये पूरे क्वेश्चन में कितने फार्मूले लगेंगे? ए प्लस बी होल स्क्वायर, और मेरे ख्याल से सबको याद है, यहाँ जो भी रहेगा उसका स्क्वायर प्लस यहाँ जो भी रहेगा उसका स्क्वायर, और फिर 2 लिख दो और ये भी लिख दो। यहाँ जो दोनों है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके डबल कर दो। ऐसे ही अगर ए माइनस बी रहा तो होल स्क्वायर रहा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही का यही फार्मूला रहेगा, बस -2ab आ जाएगा यहाँ पर। अगर ए प्लस बी होल क्यूब रहा तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये बन जाता फार्मूला। अगर a माइनस बी होल क्यूब रहा तो a क्यूब लग जाता है, -3a स्क्वायर बी हो जाता है, प्लस 3ab स्क्वायर हो जाता है, और माइनस बी क्यूब हो जाता है। तो ये फार्मूले आपको मालूम होना चाहिए। आई बात समझ में? फार्मूले मालूम रहेंगे तो फटाक से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत रहेगी ही नहीं, फटाफट क्वेश्चन बनने वाले आपसे। तो ये फार्मूले मस्ट है, जब तक ये फार्मूले नहीं मालूम रहेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना सकते ना। ठीक, अरे सिंपल भी तो है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ नहीं आता है, और यहाँ प्लस है तो सारे प्लस में रहेंगे, और यहाँ माइनस है तो दूसरे नंबर की और चौथे नंबर की टर्म माइनस रहेगी, बाकी की प्लस रहेगी। ठीक, चलिए ठीक है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। ये चेक करते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, कौन सा नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसा फार्मूला बन गया ना? हाँ बन गया ना। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर कर दो प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x माइनस 6, इतना हो गया। ठीक, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ये सारा का सारा इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x, ये 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, और ये माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, एक्स स्क्वायर 2x से 2x से कैंसिल हो गया ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों एक ही साइड में है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे ऐसा समझो ना, सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस किया तो खत्म हो गया ना। हाँ, और 1 प्लस 6 कितना हो गया? 7 और इज इक्वल टू 0। अब बता दो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? है या नहीं है? एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, हाँ है। एक्स वाली टर्म गायब है इसमें से, एक्स वाली टर्म गायब है। कहने का मतलब ये ऐसा हो गया ना, जो गायब है उसका कोफिशिएंट 0 रख सकता हूं ना मैं। अरे एक्स वाली टर्म गायब है तो मैंने उसका कोफिशिएंट 0 रख दिया तो आ गया ना इस फॉर्म में। देखिए ए बी सी, ए बी सी एक ही जगह 1 है, ए बी सी तीनों रियल नंबर है। हाँ, एक्स स्क्वायर एक्स और ये, कहने का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इस फॉर्म में आ गया तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। नोट कर लो आप, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये नहीं भी लिखते तो भी आप इसको क्वाड्रेटिक बोल सकते थे, इसको भी बोल सकते थे आप क्वाड्रेटिक, इसकी जरूरत
नहीं थी। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है भाई? सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और 3 - x। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x, -2 का मल्टीप्लिकेशन करके तो -6 और माइनस माइनस प्लस 2x, ये हो गया। एक्स स्क्वायर -2x, ये दोनों के दोनों इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -6 इधर आएगा तो +6 और -2x इज इक्वल टू 0। ठीक, एक्स स्क्वायर, अच्छा -2x और -2x कितना हो जाएगा? दोनों नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो -2 और -2 कितना होता है? -4x और +6 इज इक्वल टू 0। बस हो गया ना। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? हाँ है ना, है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में? हाँ, अरे समझ में आएगी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस इतनी सी बात थी, नोट कर लो आप इसको। और अगला पार्ट देखते हैं हम, थर्ड पार्ट है, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। थर्ड पार्ट क्या है? x - 2 x + 1 इज इक्वल टू x - 1 और x + 3। इधर सिंप्लीफाई करो, उधर भी सिंप्लीफाई करो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, पहले x का मैं दोनों में, इसमें भी कर देता हूँ इसमें भी कर देता हूँ, प्लस x, और -2 का करेंगे तो -2x और -2 इज इक्वल टू, अब इस x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और -1 का करेंगे तो -x -3। ठीक, अब देखिए, आप चाहो तो ये x से x स्क्वायर कैंसिल कर दिया, ऐसा कर दो, या तो इसको इधर लाने के बाद कैंसिल कर दो। बात तो एक ही है ना भाई, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर आके तो नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो 0। अब क्या हो जाएगा? x में से 2x माइनस करेंगे तो -x और -2 इज इक्वल टू 3x में से x माइनस करेंगे तो 2x और -3। मैक्सिमम पावर कहाँ पर है? यहाँ पर। x की ज़्यादा पावर कहाँ पर है? x की पावर 1, और यहाँ पर भी x की पावर 1 है, लेकिन बड़ी कौन सी है? ये वाली है, मतलब ये 2x है और ये -x है, तो ये बड़ा, तो छोटी वाली बड़े की ओर जाएगी, मतलब सारी टर्म उधर चली जाएगी। मैक्सिमम पावर वालों को चेक करो, मैक्सिमम पावर यहाँ पर भी x है और x की पावर 1 है, और यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो कम मतलब जो छोटी है वो बड़े की ओर जाएगी, तो ये सारी की सारी उस साइड चली जाएगी। या इनको भी इधर ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2x -3 तो पहले से लिखा है, और ये -1 उधर जाएगा तो +x हो जाएगा और +2, और इधर बच गया आप 0। इधर न लिख के आप उधर ही लिखो, वो ज़्यादा अच्छा है, इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? 2x और x कितना हो गया? 3x, और -3 और +2 कितना हो गया? -1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताइए कि ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो आप बोलोगे कि नहीं है। क्यों नहीं है भाई? यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। मैक्सिमम पावर 1 रहेगी तो लीनियर इक्वेशन। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि गिवन इक्वेशन इज नॉट इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा हम यहाँ पर बोल देंगे। आ गई बात समझ में? अब इसका फोर्थ पार्ट नोट करते हुए चलिए और फिर एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बस इतना सा तो काम है, इजी काम है भाई। 100% कवरना, मैथ्स सबसे कवर करना और मैथ्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बनाना सिंपल काम है, ठीक है, दुनिया का सबसे सिंपल काम है। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं हम। x -3 और 2x + 1
इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। क्या हो जाएगा, पहले एक्स का दोनों में मल्टीप्लिकेशन करो, क्या हो जाएगा 2x²। फिर एक्स का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। फिर -3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो -6x, और माइनस का इसमें करेंगे तो -3 इज इक्वल टू एक्स का इसमें करेंगे तो x² प्लस 5x। अब क्या होगा मैक्सिमम, अच्छा पहले और सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो 2x², एक्स में से 6x माइनस करेंगे तो -5x और -3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x। ठीक, अब 2x² माइनस 5x -3, देखिए मैक्सिमम पावर कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कहाँ पर है, यहाँ पर। तो फिर ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो हमेशा छोटे वाले बड़े की ओर आएंगे। मतलब मैक्सिमम पावर वाले को चेक किया जाता कौन बड़ा है, तो छोटा ये हो गया, तो ये सबको इधर लेके आएगा, बारात लेके आएगा इधर से सारी, है ना, अकेला नहीं आएगा, सबको सब चलो भाई इधर, अपन छोटे हैं बड़े की ओर चलो, ठीक है। तो ये हो जाएगा -x² और -5x और इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x² -5x और -5x -10x और देखिए फिर से और एक बार, 2x² में से x² माइनस करेंगे तो x² बचेगा, -5x -10x और -3 इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा इक्वेशन। बस आ गई बात समझ में। अब अगला पार्ट कहाँ तक कर लिया हमने, 4th तक। 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट बिल्कुल इजी काम है भाई, सब में एक ही काम करना है। 2x - 1 और x - 3 इज इक्वल टू x + 5 और x - 1। क्या हो जाएगा बताओ, 2x का पहले दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले 2x का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x², कांस्टेंट का कांस्टेंट में, वेरिएबल का वेरिएबल में। देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लिकेशन किया तो 2, और x का x में मल्टीप्लिकेशन किया तो x², और -2 3 जा 6x। अब 2 का दोनों में कर दिया, अब -1 का तो -x और -+3 इज इक्वल टू, सेम ऐसे ही x का दोनों में करेंगे पहले, तो x² -x। अब 5 का इसमें करेंगे तो +5x -5, क्या हो जाएगा 2x² -6x और -x कितना हो जाएगा -7x और +3 इज इक्वल टू x² और 5x में से x को माइनस करेंगे तो +4x और -5। ये देखना सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पर है, यहाँ पर। दोनों में बड़ा कौन है, ये छोटा है, तो सबको इधर लाओ सारा। भाई ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, छोटा भाई जब इधर आएगा तो पूरी बारात को लेके आएगा, सबको लेके आएगा, मतलब जितने भी टर्म है सबको लेके आएगा। 2x² -7x +3, अब इधर आएंगे तो सबके साइन चेंज हो गए, तो x² -4x +5 और इज इक्वल टू उधर क्या बच गया 0 बच गया, सबके सब इधर आ गए। तो क्या हो जाएगा भाई बताओ जरा, 2x² में से x² माइनस करेंगे तो x², हाँ बहुत बढ़िया। -7x और -4x कितना हो गया -11x, और 3 और 5 कितना हो गया 8 और इज इक्वल टू 0, और ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस गिवन इक्वेशन है क्या क्वाड्रेटिक, हाँ है ना, इज इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है या नहीं है ये पूछा था, तो ये है, तो हमने यहां पर लिख दिया। 5th हो गया। चलिए मजा आ रहा मतलब है ना, सिंपल है ना।
अब 6 पार्ट नोट करते हुए चलेंगे। 6 पार्ट x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या होगा, इधर तो सिंपल कर किया हुआ, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 को लिख दिया और ये दोनों को लिख दिया। ये फार्मूला होता है, ये लिखा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाला। x² से एक काम करो ना, ये x² से x² कैंसिल कर दो। एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, दोनों एग्जैक्ट एक जैसे है साइन सहित, तो फिर दोनों कैंसिल। क्या बचा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4x। ये सारे के सारे इस साइड जाएंगे। मैक्सिमम पावर कहाँ पर है, यहाँ पर, और यहाँ पर मैक्सिमम पावर यहाँ पर। 3x बड़ा है कि माइनस 4x, तो आप बोलोगे 3x, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो 3x बड़ा है माइनस 4x से, तो छोटे वाले सब के सब इधर आएंगे। इसको नहीं देखना है, जो मैक्सिमम पावर है उसको देखना है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये बड़ा है इससे, तो ये सब के सब इधर आएंगे। 3x प्लस 1 और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x, और 4 इधर आएगा तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x, और 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। ये बताइए कि क्वाड्रेटिक है क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं है। क्यों, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए ना, तो है ही नहीं, 2 पावर वाली तो टर्म ही नहीं है इसमें। तो हम यहां पर बोलेंगे कि हेंस गिवन इक्वेशन is not in quadratic not in form of quadratic equation, ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बस हो गया काम, ठीक है ना। कौन सा किया हमने अभी 6th वाला, अब करते हम 7th वाला। मतलब सारे क्वेश्चन करना हमारा टारगेट है ना, मैंने बोला ही था कि सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे करेंगे। आपको जो देखना है वो देखना, ठीक है। आपसे जो नहीं बन रहा या जो ऐसा लग रहा कि अच्छा ये तो कुछ गड़बड़ है, तो वो वाला क्वेश्चन देखो आप, कोई दिक्कत नहीं। 7th क्या है, x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x और x² माइनस 1। क्या हो जाएगा a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला देख लो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², है ना। क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 3ab², 3a और b² प्लस 3a² b होता है ना पहले, 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू, अब ये 2x का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x³ माइनस 2x। ये बात समझ में आई क्या। अरे करना क्या है, a की जगह x है और b की जगह 2 है। जहाँ जहाँ ये है वहाँ पर x रख दो, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर 2 रख दो। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई करते, x³ 3 2 जा 6, कितना हो गया 6x² प्लस 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 मतलब 4, और 4 3 जा 12। हाँ बहुत बढ़िया, ये क्या हो जाएगा 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। सबसे ज्यादा पावर कहां पर है देखो, तो ये यहां पर है, और इधर सबसे ज्यादा पावर राइट हैंड साइड में यहां पर है। अब दोनों में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये क्या करेगा, अपनी पूरी बारात को लेके उधर चला जाएगा। छोटा
बड़े की ओर जाएगा। ठीक है, देखिए 2x³ वो लिखा है -2x, ये मैंने पूरा लिख दिया, और ये सारा का सारा उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये x³ उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -x³ -6x²। सबके साइन चेंज हो गए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो सबके साइन चेंज हो गए, तो 6x² -12x -8, और इधर बचेगा =0। तो आप इधर लिखो चाहे इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारा का सारा उधर चले जाएगा तो इधर कुछ बचा ही नहीं, तो =0 बचा यहाँ, तो उसको मैंने उधर लिखा। अब देखिए 2x³ में से x³ माइनस करेंगे तो अरे 2 बार है, ये 1 बार है, तो एक ही तो बचेगा x³। अब x² की केवल एक ही टर्म है, तो -6x²। ठीक है, -2x और -12x लाइक टर्म्स का कैलकुलेशन करेंगे तो -14x और -8 = 0। अब मुझे एक बात बताइए कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है क्या? अगर ये नहीं होता, इतना अगर नहीं होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। मैक्सिमम पावर 2 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ये लिखा है ना, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि भैया ये जो आपने दी है इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं है, क्यूबिक के फॉर्म में है। हेंस गिवन इक्वेशन इज not in the form of quadratic equation। आगे बात समझ में, तो ऐसा क्वेश्चन करना है। अब लास्ट पार्ट बचा हमारा, लास्ट पार्ट को देखते हैं, है ना। इसको नोट करते हुए चलना भैया, हटाने से पहले नोट कर लेना। और नोट करने का मतलब इसको ऐसा नहीं कि फिर उसको लाकर में रख देना है कि अब तो नोट्स बना दिए, सर ने बोला था कि नोट्स बना लो, और अब बना लिए, मैंने ईमानदारी से काम कर लिया, अब तो इसको मैं लाकर में रख देता हूँ। अरे भैया मेरे, नोट करना है, प्रैक्टिस करना है उसकी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सारा काम अधूरा है। ठीक है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। मैथ्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। क्या है, कौन सा, 8th। x³ -4x² -x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। ठीक, क्या हो जाएगा, x³ -4x² -x + 1 = a - b का होल क्यूब। फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, जहां जहां a है वहां पर क्या दिख रहा है आपको, x, जहां जहां b है वहां पर क्या दिख रहा है, 2। बस x और 2 को चिपका दो, एक ही जगह x रख दो और b की जगह 2 रख दो, हो गया ना काम। क्या रखा है यार में सब, जहां जहां ये दिख रहा है इस फार्मूले में वहां पर x रख दो, जहां जहां b दिख रहा है वहां पर 2 रख दो। क्या हो जाएगा, a³ -3a² प्लस 3ab² प्लस -b³ रख दिया क्या मैंने, देखे ना जरा, हाँ रख दिया ना। जहाँ ये दिख रहा था वहाँ पर x रखा है, जहाँ b दिख रहा है वहाँ पर 2 रख दिया। क्या हो जाएगा, x³ -4x² -x + 1 = x³ 3 × 2 = 6 -6x² प्लस 2 × 2 = 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 4 × 3 = 12 x और -2³ 2³ मतलब 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या होगा बताओ, ये x³ से x³ कैंसिल, हाँ कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में सेम टर्म कैंसिल हो जाती है। ठीक है, या तो आपको अटपटा लग रहा तो इसको इधर लाओ, तो x³ - x³, अरे x³ प्लस का है, उधर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पर बची, तो यहाँ पर और यहाँ पर। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर मैक्सिमम पावर है 2, यहाँ पर है। दोनों में बड़ा कौन है, -4x² बड़ा है कि -6x² बड़ा है, तो -4x² नेगेटिव है ना, तो -4x² बड़ा है।
-6 से एक्स स्क्वायर छोटा है, तो ये छोटे वाला बड़े की ओर आएगा तो पूरी बारात को लेके आएगा उधर से। देखना -4x² अपनी जगह पर है, -1b और +1b, ये सब इधर आएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो -6x² इधर आएगा तो +6x², -12x और +8, सबके साइन अपोजिट हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, नेगेटिव है वो पॉजिटिव, क्योंकि साइड चेंज कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, 6x² में से 4x² माइनस करेंगे तो 2x², -x और -12 -13x, और 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 = 0। आ गई बात समझ में? तो अब क्या होगा भाई, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? हाँ है ना क्वाड्रेटिक, क्योंकि x² की टर्म बची है अपने पास। तो गिवन इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा हम लास्ट में लिख देंगे और ये क्वेश्चन फिनिश। मतलब ओवरऑल अभी तक हमने क्या सीखा कि कोई भी आड़ा टेढ़ा घुमा फिरा के कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए तो क्वाड्रेटिक है या नहीं है ये पहचानना है, और हमने पहचान लिया। तो मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है भैया, ये फिर वर्ड प्रॉब्लम आ गई। वर्ड प्रॉब्लम से कैसे इक्वेशन बनाई जाती है और फिर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हम तो अभी केवल फर्स्ट एक्सरसाइज में इक्वेशन बनाना सीखेंगे, और सॉल्व कैसे करना है उसके लिए फिर अगली एक्सरसाइज है। तो ये वाले जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है ना, हम करेंगे अगली क्लास में। बहुत बढ़िया, चारों के चारों क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम के यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगली क्लास में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, इन वर्ड प्रॉब्लम के साथ में। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे हम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, है ना। कोर्स जो चल रहा है ज़बरदस्त चल रहा अपना, और यदि मज़ा आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे ख्याल से कर ही दिया होगा आपने। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना इनको। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।